कंसिस्टेंसी हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप बोथ दे रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, आप साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स, आर्ट्स, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। और आई गेस मैंने पीवाईक्यूज़ ऑलमोस्ट सारा सॉल्व किया था। बेटी कह रही है कि हम डॉक्टर बनेंगे। हाँ, डॉक्टर बनेगी। इसका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक रहा है। मैट्रिक में भी टॉपर थी आईसीएसई बोर्ड से। बिहार बोर्ड इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है पटना में, और हमारे साथ परसा और छपरा की बेटी जो है वो इस वक्त मौजूद है। इनका भी टॉपर लिस्ट में नाम जो है वो शामिल हुआ है। हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लग रहा है ये पल। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना का, बट जब कॉल आया तो मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मेरा टॉपर लिस्ट में नाम है। क्या नाम है आपका? संस्कृति यादव। संस्कृति यादव। पिताजी का नाम क्या है? गजेंद्र कुमार। क्या करते हैं? वो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। ये जब कॉल आया आपके पास तो वो फीलिंग कैसा था? पहला कॉल मेरे पास नहीं, मेरे पापा के पास आया था। तो जब उन्होंने मुझे कॉल करके बताया तो पहले तो मेरे को लग नहीं रहा था कि ये रियल है। मेरे को लगा सिर्फ ऐसी कॉल किया गया होगा। बट देन जब सेकंड कॉल में बोला गया कि आपको हेड ऑफिस में आना है, देन आई फेल्ट कि हाँ ये सच है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद। अच्छा, आज जो है आप अंदर गई, अंदर क्या पूछा गया आपसे? कौन ऐसा सवाल था जो आपसे किया गया? अंदर जाके बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन तो था नहीं। अगर आपको बेसिक्स आता तो बहुत इजीली मतलब इंटरव्यू दे सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे मोस्टली मुझे सबसे पहले तो सब्जेक्टिव कुछ लिखना था हर एक सब्जेक्ट। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर बायो था तो मुझे उसमें म्यूचुअलिज्म का रेफरेंस और उसका डेफिनेशन लिखने के लिए बोला गया था। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में सबसे पहले मुझे थोड़ा सा थ्योरी लिखने को बोला गया था, एंड देन इंटरेक्शन रहा टीचर से। कौन सा स्ट्रीम है आपका? साइंस। साइंस। भविष्य को लेकर क्या कुछ है? भविष्य में मैं डॉक्टर बनना पसंद करूँगा। डॉक्टर बहुत चुनौतियों से भरा होता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। जी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बट हर एक चीज़ में तो मेहनत है ही। तो और कोविड के टाइम पे हम लोग को लगा कि देश में डॉक्टर्स की कमी है। सो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर स्ट्रीम ही चुनना चाहिए। चलिए, आप साथ आए हैं। बहन जो है वो टॉप करने वाली है, कितनी खुशी हो रही है? एकदम बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी का माहौल है पूरे परिवार में। एकदम गर्व का बात है परसा के लिए, छपरा के लिए, बिहार के लिए कि बेटियां आगे बढ़ रही है। बेटियां आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे बहन को? एकदम बोलेंगे ऐसी मेहनत करो, नीट क्रैक करो, आगे भी सफलता पाओ। ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। देखिए, एक बच्चे जब मुकाम पाते हैं ना तो उनके पीछे जो है वो शिक्षक और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। थोड़ा सा जानते, क्या नाम हुआ चाचा? गजेंद्र कुमार। गजेंद्र जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है। कितना खुशी हो रहा है? काफी खुशी हो रही है। हाँ। अपने बेटी को लेकर आए हैं। जो भी टॉपर्स का यहाँ इंटरव्यू हो रहा है उसमें लेकर आया, तब से काफी खुशी हो रही है। बेटी कह रही है कि हम डॉक्टर बनेंगे। हाँ, डॉक्टर बनेगी। इसका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक रहा है। मैट्रिक में भी टॉपर थी आईसीएसई बोर्ड से। हाँ। फिर इसमें भी टॉपर के लिस्ट में है। डॉक्टर बनाने में बहुत पैसा खर्चा होता है। तो पैसा खर्च करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बच्चा के क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। बहुत लोग पैसा खर्च करते हैं लेकिन बच्चा नहीं कर पाता है। तो इसमें डॉक्टर बनने की क्षमता है और मेरे पूरा प्रयास है कि मैं इसको उस मंजिल तक पहुँचाऊँ। आपका आशीर्वाद पूरा रहेगा। हाँ, मेरा आशीर्वाद पूरा रहेगा। मैं ऐसे भी पेशा से शिक्षक हूँ, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा, तो मैं अनुभव आपके पास है। शिक्षक है सर, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार नाम का। विनोद जी, कैसे हैं? मतलब एक छात्रों को पढ़ाना ये कितना चैलेंजिंग होता है? नहीं, चैलेंजिंग तो नहीं है। हाँ। और विशेषकर ऐसे छात्र जो शुरू से ही कुशाग्र रहे हैं, प्रतिभाशाली रही हैं, तो बहुत अच्छा हम लोग को उम्मीद भी था कि ये अच्छा करेंगी। और आगे भी बहुत सारा शुभकामनाएं हैं हम लोगों की कि अच्छा करेंगी। और चूँकि हमारे लिए गौरव की बात है कि चूँकि हमारे क्षेत्र से हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उच्च विद्यालय परसा की ये छात्रा रही हैं, तो ये हमारे लिए उस विद्यालय के शिक्षक के रूप में मुझे काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय की छात्रा टॉप में आ रही हैं। इसके लिए ढेर सारा शुभकामनाएं। सर, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे जब उत्तीर्ण हो जाते हैं तो शिक्षक के अंदर कितनी खुशी होती है? अब इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए? शिक्षक का अगर स्टूडेंट टॉप करता है तो शिक्षक के लिए उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता। इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं। चलिए, थोड़ा सा और हम जानेंगे कि अच्छा ये बताइए, जो अभी बच्चे हैं 11th-12th में जाने वाले जो है, उनके लिए आप क्या कुछ रामबाण जिसे कहा जाता है, क्या कुछ देंगे? कैसे वो पढ़ाई करे कि आपके जैसा वो टॉपर बन जाए? आई गेस
कंसिस्टेंसी हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप बोथ दे रहे तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, आप साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स, आर्ट्स, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। और आई गेस मैंने PYQs ऑलमोस्ट सारा सॉल्व किया था एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, बिकॉज मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहती थी। तो मैंने 1 महीने तक सारा PYQs न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ताकि एटलीस्ट मैं MCQs में सारे कोई भी मिस्टेक ना करूँ। तो न्यूमेरिकल्स फॉर साइंस, और इवन मैंने हिंदी इंग्लिश के लिए भी सारे PYQs लगाए थे। टीचर्स का पूरा सपोर्ट था। तो अच्छा, सफलता पाने के लिए समय का कोई बॉन्डिंग होता है क्या? कितना देर पढ़ेंगे तो भी हम सफल हो पाएंगे? नहीं, सफलता के लिए टाइम का बॉन्डिंग नहीं होता है। आई मीन मैटर करता है कि आप 1 घंटे से कितना आउटपुट निकालते हो। समटाइम्स बच्चे 12 घंटे पढ़ते हैं, आउटपुट 1 घंटा निकल के आता है। सो वो सेंस नहीं बनाता। आप 6 घंटे पढ़ो लेकिन उसका आउटपुट फुल आना चाहिए। सो आई थिंक ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको कितने घंटे से कितना आउटपुट निकालना है, कितना आपको कंसिस्टेंसी, दैट मैटर्स। आवर्स मैटर नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये छपरा की बिटिया है जिन्होंने हर सवालों पे बेखूबी अपना बात जो है वो रखी है। फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमारे कमेंट में राय साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।